हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल अवेयरनेस के एक नए सेट को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य दूसरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत के किस हिस्से में गर्म हवा लू चलती है? इसका सही उत्तर है डी, उत्तर और उत्तर पश्चिमी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। अलाउद्दीन खिलजी का 1307 से 8 में पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए था? इसका सही उत्तर है डी, देवगिरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ए, पारिस्थितिकी तंत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। गर्मी के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत पर पूर्वी जेट स्ट्रीम किस अक्षांश पर बहती है? इसका सही उत्तर है डी, 14 डिग्री उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? इसका सही उत्तर है डी, मुंबई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। जब बिजली पानी से गुजारी जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसका सही उत्तर है ए, अपघटन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किस संगीत संयोजक जोड़ी को सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है बी, आनंद मिलिंद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोविंद जी नर्तनालय स्थित है? इसका सही उत्तर है डी, मणिपुर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंडिया टांका का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 कब पेश किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, 30 नवंबर 2021। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। कौन सी स्थिति, जिसे इक्टरस के नाम से भी जाना जाता है, आपकी त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से में पीलापन पैदा करती है? इसका सही उत्तर है डी, पीलिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा प्रारंभिक भारत का पहला शाही शिलालेख था जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? इसका सही उत्तर है डी, गिरनार। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर अधिकतम है? इसका सही उत्तर है डी, हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? इसका सही उत्तर है डी, छठ पूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? इसका सही उत्तर है बी, लंदन 2012। दोस्तों, ये क्विज हमारे वेबसाइट anviclasses.in पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16।
अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया था? इसका सही उत्तर है सी, 1781 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? इसका सही उत्तर है डी, 2 मिथाइलप्रोपेन -2 ओल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या पूर्वाग्रह न हो, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो? इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 257। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चकगांव शस्त्रागार छापा मारा गया था? इसका सही उत्तर है बी, सूर्य सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है ए, व्युत्क्रम उल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने 2022 में अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मसौदा नीति बनाई, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय का गठन करना है? इसका सही उत्तर है डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने अमर भूपाली फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी, जिसे एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित किया जा रहा था और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों भाषाओं में गाया था? इसका सही उत्तर है डी, मन्ना डे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है सी, ये कृषि में खाद्य अनाज, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, वे न्यायोचित प्रकृति के हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप SSC, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।